नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस महाशय का हम लोग पाम एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 34+ और ये मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं और अपने करियर और फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। और ये रिसेंट में क्रिप्टो और स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बिजनेस भी ये इन्होंने शुरू किया है, तो उस अपॉर्चुनिटी इनके लिए कितनी सक्सेसफुल होगा इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करेंगे ओवरऑल पाम से। पाम की साइज़ की बात करेंगे, काफ़ी बड़ी साइज़ की पाम है। तो जब बड़ी साइज़ की पाम दिखे, समझ लीजिएगा ये इंसान मेहनत करेगा, लंबे समय तक मेहनत करेगा। दिन में 10-12 घंटा बहुत इजीली मेहनत कर पाते हैं कंटिन्यू। अब पाम की शेप की बात करेंगे तो पाम जो है रेक्टेंगुलर शेप की है। तो मेहनत को किस तरीके का करेगा? जिस मेहनत में दिमाग की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, ना ही फिज़िकल में उतनी ज़्यादा ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो क्योंकि इनके पाम जो है वो मेंटल पाम है, दिमाग से लिए हुए कामकाज में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मेहनत करने के काबिल होते हैं ये लोग, और इसी तरीके का कामकाज में ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। थंब की बात करेंगे, थंब की लंबाई ठीक ठाक है, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती है ऐसे लोगों में। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो ये दिखाती है कि ये इंसान मीडियम पोजीशन में काम करते हैं, मतलब मैनेजरियल लेवल होंगे उस तरीके का, लेकिन बहुत हाई सीनियर पोजीशन की मैनेजरियल लेवल नहीं। मतलब जो करीब जनरल मैनेजर वगैरह होते हैं या डायरेक्टर के करीब होते हैं, उतनी बड़ी नहीं, लेकिन मैनेजरियल लेवल के या सीनियर मैनेजर के लेवल में काम करते होंगे, जहाँ पे आप कुछ लोगों को ऑर्डर भी दे सकते हैं और सीनियर पोजीशन वाले जो है वो आपको ऑर्डर दे भी सकता है। मतलब आप ऑर्डर रिसीव भी करते हैं ऊपर से, और नीचे आपके अंडर लोग भी हैं जिनको आप ऑर्डर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। क्योंकि जब लॉजिक पार्ट और व्हील पार्ट समान हो जाए आपका, आप इसी तरीके का कामकाज में ही सक्सेस अचीव करते हैं, जहाँ पे एक मीडियम आपकी बेस रहती है। दोनों ही तरीके का कामकाज आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन क्लियर देखने को मिल रही है, जिनके कारण ऐसे लोग अच्छे पैसे कमाते भी हैं और सेविंग्स भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। हल्की लाइन है, बहुत ही बहुत ही हल्की है, नेग्लिजेंस कर सकते हैं हम, नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन है तो कुछ खर्चा इनका ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कि बिल्कुल पैसे सेविंग्स नहीं हो रहे हैं, नहीं है। लेकिन हल्की हल्की लाइन हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण थोड़ी ज़्यादा खर्चीले इंसान ये होंगे, किसी भी कारण से वो खर्च होंगे। थंब जो है वो पतली है, पाम के अनुसार थंब जो है पतली है, तो ऐसे लोग थोड़ा सॉफ्ट नेचर के भी होते हैं। मतलब जो इनकी लीडरशिप रहती है थोड़ी सी सॉफ्ट हमें देखने को मिलेगी, बहुत ही हार्ड और डोमिनेटिंग नेचर की इंसान नहीं है। फिंगर में ट्विस्ट है, क्या है? अगर आप बाकी सारे फिंगर को देखेंगे, जुपिटर की फिंगर क्रॉक है और सैटर्न के फिंगर के ऊपर ढल रही है। सैटर्न की फिंगर भी क्रॉक है और सन के फिंगर के ऊपर ढल रही है। मरकरी की फिंगर भी सन की तरफ टेढ़ा होकर क्रॉक होकर बैठा हुआ है, और सन की जो फिंगर है वो थोड़ी सी हमें ज़्यादा सीधी देखने को मिल रही है चारों फिंगर में से। तो ये बताती है कि ये इंसान सन डोमिनेटिंग इंसान रहेंगे। मतलब इनके जो डोमिनेटिंग माउंट रहेगी वो रहेगी सन। तो सन की क्या खासियत है? बड़ी सक्सेस, फेम, पॉपुलैरिटी, ये सब कुछ इनके जो है मेन गोल रहेगा ज़िंदगी में। बड़ी पोजीशन पाना, बड़ी पोस्ट पाना, ठीक है ना, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिले, लोग आपके तारीफ़ में कुछ कहे, ये इन लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि लोग इनकी तारीफ़ करें। तो ये जो इंसान है इस तरीके का पर्सनैलिटी है, और इनकी ज़िंदगी की मेन गोल है होगी बड़ी पोजीशन पाना या बड़ी फेम पाना, चाहे किसी भी करियर में रहे। बात करते हैं हम लोग माउंट की, क्या क्या माउंट में इनके खासियत है। मरकरी माउंट की बात करेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट थोड़ी लो सेटिंग है, तो लो सेटिंग होने के बावजूद भी मरकरी की जो माउंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और चौड़ी हमें देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन भी इस तरीके से उठ रही है और यहाँ से भी लाइन है। तो किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। तो जब एनालिसिस जो आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, साइड में जो कर रहे हैं, क्रिप्टो बोलिए या स्टॉक मार्केट बोलिए, यहाँ पे एनालिसिस ही ज़्यादा काम में आती है। एनालिसिस करना और उसकी एनालिसिस को उसी हिसाब से जो आपने एनालिसिस किया है उस तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये दो चीज़ रहती है। तो एनालिसिस की जगह तो हमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अगर आप सीखते हैं इसको, मतलब टेक्निकली सीख ले रहे या फंडामेंटली सीखें इसको, तो आप उसको एनालिसिस बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ये क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है।
सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट ठीक ठाक है। सन की यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी पिक्चर में जाना पड़ेगा हम लोगों को सन को देखने के लिए इस पिक्चर में, क्योंकि सन की जो लाइन है ना इनके हल्की है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले तो हम देखते हैं कि आया कहाँ से। ये इनका फेथ लाइन है और यहाँ से इनकी सन की लाइन आ रही है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक फ़िश की फॉर्मेशन बना रही है। सारे कंटिन्यू हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा हल्की है, इसलिए मुझे दूसरी पिक्चर में आके ड्रॉ करना पड़ा। ये कंटिन्यू हो रही है और यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन भी बन रही है। इस तरीके का इनका सन की लाइन की फॉर्मेशन है। तो दो दो फिश की फॉर्मेशन के साथ सन की लाइन बन रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है और फेथ लाइन से आ रही है। तो ये कन्फर्मेशन करती है, तो ये कंफर्म करती है कि बड़ी पोजीशन मिलना और बड़ी फेम मिलना और बड़ी सक्सेस मिलना इनका तो तय है, इनको ज़रूर मिलेगा। अभी भी मिल रही है, आगे भी आपका मिलता रहेगा। सन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सटर्न माउंट क्या कह रही है? सटर्न माउंट की अगर हम लोग देखेंगे तो सटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा है जिसे हम लोग धन रेखा कहते हैं। ये लाइन अगर पाम में हो तो ऐसे लोगों को किसी भी चीज़ के लिए धन की कमी नहीं रहती है, आपको भी नहीं रहेगा। ये जो है आपके धन रेखा है। यहाँ पे एक ट्राइडेंट की फॉर्मेशन भी बन रही है जिनके कारण मल्टीपल प्रोफेशन में आप इनकम ज़रूर करेंगे। एक आपकी मेन प्रोफेशन रहेगा और सन माउंट में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक हल्की सी हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो जब सटर्न माउंट सन माउंट में ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बने तो ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन से इनकम करते हैं। एक इनके मेन प्रोफेशन रहते हैं और कुछ हॉबीज़ रहते हैं जिनसे ये अर्निंग करते रहते हैं। तो मल्टीपल प्रोफेशन का इंडिकेशन आपके क्लियर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सटर्न में एक छोटी सी और काफ़ी हल्की सी आपको फ़िश की फॉर्मेशन दिखेगी। सटर्न माउंट में जब भी फ़िश की फॉर्मेशन हो तो ये सिर्फ पैसे कमाने का ही मौका देता है, तो आपको भी पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और आप अच्छे के पैसे कमा पाएंगे। यहाँ पे ये जो बड़ी सी कार्ड की फॉर्मेशन बन रही है ये दिखाती है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से भी आपको अच्छी खासी फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। जुपिटर माउंट बहुत ही बड़ी जुपिटर माउंट है। ऐसे लोग थोड़ा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी उभरी हुई है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लाइन माइंड लाइन के ऊपर ढल रही है जिनके कारण रिलेशनशिप में सीरियस ट्रबल की इंडिकेशन है। ऐसे लोगों की एक आधा रिलेशनशिप ज़रूर टूटती है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। बहुत सारे सलमान रिंग हैं जिनके कारण निष्ठावान होंगे अपने काम के प्रति। छोटी छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा है जिनके कारण ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो रही है और ऐसे लोग काम के प्रति काफ़ी अच्छी निष्ठावान होते हैं। बात करेंगे मंगल माउंट की तो बहुत ही कमज़ोर है आपके मंगल। दोनों के दोनों मंगल माउंट की जगह भी कम है और थोड़ी दबी हुई भी है। तो फिज़िकल लेबर वाली काम, फील्ड में वर्क, ये सब कुछ काम करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फील्ड में अगर कोई काम करने के लिए बोला जाए आपको तो आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। एक तो रेक्टेंगुलर शेप की पाम, उसके ऊपर हमें छोटी सी मंगल माउंट। किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी आप, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो भी सारे कामकाज होते हैं उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वीनस माउंट जो है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी पिक्चर में और ज़्यादा हम लोग फोकस कर पाएंगे। तो वीनस माउंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुझे और कुछ देखने को मिल रही है जो इन्होंने बताया नहीं। ये जो वीनस माउंट है बहुत बड़ी वीनस माउंट है। उसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो पाम में दो दो माइन लाइन भी है। तो दो दो माइल लाइन हो और वीनस माउंट स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोगों को कुछ तो इस तरीके का हॉबी होनी चाहिए जिसको हम लोग कॉपीड आर्ट कहते हैं। चाहे अब सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, फोटोग्राफी हो, कुछ भी हो जो कॉपीड होती है, मतलब जो बार बार दोहराया जाता है एक ही चीज़ को, उस तरीके का जो है। जैसे कि आपने किसी की, मतलब किसी ने आपको बताया कि इस तरीके से गाना गाइए, आपने गाना गा लिया। किसी ने कहा इस तरीके से डांस कर लीजिए, आप डांस कर लिए। आपने कहा किसी का दूसरे का अपने फ़ोटो ले रहे हैं। ये सब कुछ होती है ना जो ये कॉपीड आर्ट होते हैं। ऐसे लोग, जिन लोगों के वीनस की माउंट स्ट्रॉन्ग हो, साथ में माइंड लाइन भी दो दो हो, तो ऐसे लोगों को इस तरीके का हॉबी रहती है। अगर इस तरीके का कोई भी आपका हॉबी है तो आगे चल के यही आपका मेन प्रोफेशन रहेगा और जिसी में आपको सबसे बड़ी ताकत और सक्सेस मिलेगी। सबसे बड़ी फेम और सबसे बड़ी सक्सेस आपको इसी से ही मिल पाएगी, जिसकी चांसेस हमें काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। इस तरीके का कुछ आपका होना चाहिए। अगर है, चाहे वो कितना भी छोटा आपको अभी दिखे, उसको आगे और बड़ा करते जाइए। उसको लेके पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी में आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस आपके करियर में मिलता हुआ दिखेगा, बाकी सारी चीज़ों में से नहीं। चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी में, कितनी भी बड़ी पोजीशन में, पोस्ट में जॉब कर रहे हों, आपके लिए वो सक्सेस सबसे बड़ी सक्सेस रहेगी, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी, अगर आप किसी भी तरीके का कॉपीड आर्ट में आपका इंटरेस्ट है तो।
मून माउंट को देखेंगे तो मून माउंट बड़ी है, अच्छी चौड़ी जगह है। फेथ लाइन मून माउंट से आ रही है, लाइफ लाइन की ब्रांचेस निकल के मून माउंट में जा रही है, तो ये फॉरेन का इंडिकेशन दिखाती है। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब आप फॉरेन जाके ही नौकरी करें, इनडायरेक्ट मतलब आप देश में ही रहते हैं लेकिन काम मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं, जो ये जनाब कर रहे हैं। तो फॉरेन का अर्निंग, फॉरेन की कंपनी से जो इनकी अर्निंग हो रही है ये भी इनडायरेक्टली फॉरेन मनी ही होती है। तो यहाँ से हमें फॉरेन कनेक्शन देखने को मिल रही है और ये मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज कर रहे हैं। आगे भी अगर करते रहेंगे तो इसी में आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। ट्रैवल लाइन भी है, तो टूर और ट्रैवल रहेगा आपका। यहाँ पे इस तरीके का जो साइन बन रही है, काइट साइन, ये भी इंडिकेशन करती है कि फॉरेन मनी, फॉरेन से पैसे आना, तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, फॉरेन का पैसा आपके पास आता रहेगा। बात करते हैं आपकी मेन लाइंस की। तीनों की तीनों मेन लाइन को देखेंगे तो ठीक ठाक है। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन, फैमिली वाली डिजीज़, कोई भी डिजीज़ है आपके फैमिली में वो होने का चांस, या हार्ट से रिलेटेड या ब्लड शुगर से रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहेगा। फॉरेन लाइन पहले ही बता चुका हूँ, जो एक दो डीप रिलेशनशिप की कट की इंडिकेशन को दिखाती है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। यहाँ पे भी उभरा हुआ है, जो भी रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस को ही दिखाती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन जो है मुझे बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। एक माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, एक ब्रांच जुपिटर माउंट में जा रही है। तो क्लियरली हाई एम्बिशियस इंसान है और अपने एम्बिशन को कैसे पूरा करना है ये भी इनको ये जानते हैं, क्योंकि माइंड लाइन में होने वाली एम्बिशन लाइन लाइफ लाइन से होने वाली एम्बिशन लाइन से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। लाइफ लाइन से होने वाली एम्बिशन लाइन लाइफ लाइन से उठ रहे इस तरीके से, सिर्फ लाइफ लाइन से ही उठे, तो ऐसे लोगों में चाहत होती है, बड़ी एम्बिशन की चाहत होती है, बड़ी पोजीशन में पहुंचने की चाहत होती है, लेकिन उस चाहत को कैसे पूरा कर पाए उसके लिए कोई प्लानिंग या रूपरेखा या कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता है कि किस तरीके से पहुंचा जाए, रास्ते का कुछ पता नहीं रहते। लेकिन जिन लोगों के माइंड लाइन से बनती है ना, उनका भी बड़ी एम्बिशन होती है, लेकिन उनके पास उनके रास्ते जो है क्लियर होते हैं, जानते हैं कि इसको इस तरीके से करेंगे तो इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे, और उसी तरीके से वो मेहनत भी करते हैं और सक्सेस अचीव भी हो जाती है इनको काफ़ी आसानी से। इनका भी ज़िंदगी उसी तरीके से चल रही है, आगे भी चलता रहेगा। दो दो माइंड लाइन है। डबल माइंड लाइन वालों की कुछ स्पेशलिटी ये रहती है कि ऐसे लोग थोड़े दूसरों से ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं। कंपैरिजन में एक ही मतलब एक ही पढ़ाई हो, एक ही तरीके का मार्क्स मिले दो स्टूडेंट में, और एक में डबल माइंड लाइन है एक में नहीं है, तो डबल माइंड लाइन वाला ज़्यादा सक्सेस अचीव करेगा, पहले से डबल सक्सेस अचीव कर लेगा, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंट डबल होती है, ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी बुद्धि रहती है, किसी भी चीज़ को करने का लगन इनमें रहती है, दूरदृष्टि भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, जिनके कारण ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने के चांसेस बढ़ जाती है, और सक्सेस पा भी लेते हैं, ये भी पाएंगे। लेकिन इन लोग सबसे बड़ी सक्सेस कब पाती है, जब कोई पुराना चीज़ ये न्यूली रिफ्रेश करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे आप लोगों के एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे कीरो से पहले भी पामिस्ट थे, लेकिन कीरो ही पहले पामिस्ट है जिनको दुनिया भर लोग जान चुके हैं, जैसे कि वही पामिस्टी की जनक हो गया हो, ठीक है। उनके पाम में भी डबल माइंड लाइन। पॉप स्टार माइकल जैक्सन से पहले भी पॉप डांस था, लेकिन माइकल जैक्सन जिस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया दुनिया के सामने, ऐसे माना जाता है कि माइकल जैक्सन ही जनक है, जैसे उनके साथ से ही ये जो डांस है वो आया है, इतनी ज़्यादा सक्सेस और फेम मिलती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी माइंड लाइन आपका डबल माइंड लाइन हो और आप में ऐसा कोई इंटरेस्ट भी हो, साथ में वेनस माउंट भी आपका स्ट्रांग हो, तब ज़रूर कोशिश करिए, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरुआत में डिस्टर्बेंस है, बहुत सारे कट है, लाइन में बनावट बहुत अच्छी नहीं है, करीब 30 तक तो इसी तरीके का हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। तो 30 तक बहुत बड़ी सक्सेस पाने का इंडिकेशन नहीं है पाम में, क्योंकि कुछ इमोशनली प्रॉब्लम था, फैमिली रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन लाइफ लाइन में डिस्टर्ब होने के कारण उस टाइम तक आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या सक्सेस मिलना नहीं था शायद, और उसके बाद ही आपको 30 के बाद ही आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलना शुरू हुई, जो हमें लाइफ लाइन से पता चल रही है। लाइफ लाइन आगे देखेंगे तो बिल्कुल राउंड शेप में चल रही है, जो काफ़ी हेल्दी लाइफ लाइन की इंडिकेशन है। जितनी भी राउंड बनाए, गोल बने लाइफ लाइन, उतनी बेहतर। जितनी दूर रहे वेनस माउंट और मंगल माउंट से उतनी बेहतर, जितनी दूर रहेगा उतनी बेहतर।
उतनी आप में स्ट्रेंथ रहेगी, उतनी आप में एनर्जी रहेगी, उतनी आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग रहेगी लाइफ के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जितनी क्लोज हो आ जाएगी ये सब कमज़ोरी आप में उतनी ज़्यादा दिखेगी। तो इनके लाइफ लाइन काफ़ी दूर भी है, राउंड शेप में भी है, हाई एनर्जेटिक इंसान है। मंगल माउंट कम है इनके, कमज़ोर है, लेकिन फिर भी लाइफ लाइन कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण लेटर पार्ट में जब ये मार्स की जब एरिया जो 35 तक रहती है करीब करीब, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन में कोई कमज़ोरी नहीं रहेगा। आप और ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक फील करेंगे और ज़्यादा कामकाज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपकी इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसको और एनर्जाइज कर सकते हैं अगर आप फिज़िकल मेहनत वगैरह करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो ये और ज़्यादा एनर्जाइज आपका हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं इनकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन क्या कह रही है? अगर फेथ लाइन को देखेंगे तो शुरुआत में फेथ लाइन था नहीं, तो काम भी किया होगा आपने, तो बहुत बड़ी सक्सेस आपको शुरुआत की करियर में नहीं मिला होगा। फेथ लाइन आ कब से रही है? अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 30 के बाद, 30 से ही देखने को मिल रही है कि फेथ लाइन आ रही है हल्की सी, लेकिन ये धीरे धीरे पावर हो रही है। तो कह सकते हैं कि 30 के बाद से इनके धीरे धीरे प्रोग्रेस शुरू हुई और करीब करीब 32 के बाद से, यहाँ से 32 के बाद से इनको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हुई। अभी इनकी एज है 34 के करीब। यहाँ आगे भी इनके जो सक्सेस है वो कॉन्टिन्यू है, बहुत लंबे समय तक कॉन्टिन्यू है। करीब करीब अगर हम लोग देखें 41 तक तो इनके कॉन्टिन्यू चल रही है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको इस टाइम तक मिल जाएगा। तो 41 तक बिल्कुल भी आपको घबराने की या सोचने की ज़रूरत है नहीं। कैरियर में आपको दिन ब दिन प्रोग्रेस मिलता रहेगा, क्योंकि फेथ लाइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 42 के बाद अगर हम लोग देखें तो ये फेथ लाइन थोड़ी हल्की हो रही है और एक नया फेथ लाइन आके इस जगह को भर रही है। तो यहाँ पे एक ओवरलैप की सिचुएशन बन रही है, जो क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी जो कैरियर है 43 के बाद चेंज होगा। कैरियर चेंज होने का ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपकी माइल लाइन जो है डबल है। मतलब नौकरी चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैरियर की चेंज की बात कर रहा हूँ। शायद आप एक तरीके का कैरियर छोड़ के दूसरी तरीके का कैरियर में जाए। 43 के 42 से लेके 43.5 या 44 ही मैक्सिमम ले लीजिए, इस 2 साल के अंदर आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप जॉब छोड़ के कोई नया कैरियर में चले जाएंगे। ये क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ये अच्छा रहेगा या बुरा, थोड़ी टाइम शुरुआत के 1-2 साल स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि फेथ लाइन में स्ट्रेंथ था नहीं, है नहीं की। उसके बाद जो है करीब करीब 44 के बाद जो फेथ लाइन की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो फिर से आपको जो है नया करियर में बहुत अच्छा सक्सेस और प्रोग्रेस मिलना शुरू हो जाएगी और ये कंटिन्यू होता रहेगा। आगे मुझे कोई वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है फेथ लाइन में। यहाँ पे 50 के बाद 1-2 साल के लिए थोड़ी सी हॉल्ट है, थोड़ी सी गैप बन रही है, तो उसको अगर छोड़ दे तो मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है 50 से लेकर 52 तक। ये आपकी मेन कैरियर की प्रोग्रेस है। अभी बात करते हैं आपकी क्रिप्टो की इन्वेस्टिंग को लेकर या शेयर मार्केट के ट्रेडिंग को लेकर। देखिए, क्रिप्टो या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, इसमें आर्ट तो है, ऐसा नहीं कि आर्ट नहीं है। ये ट्रेडिंग जो है एक आर्ट है। जब भी हम लोग ट्रेडिंग के बुक पढ़ते हैं या फिर बड़े ट्रेडर को देखते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़ ए आर्ट। मार्केट को जान लेना, समझ लेना कि आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या ये करेंसी अभी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रेड करके पैसे कमा पाएंगे। जो कमा पाना है वो एक आर्ट है। तो इसको अगर हम लोग आर्ट से ले ले तो ये भी एक कॉपीड आर्ट है, क्योंकि इसका पुराना रेफरेंस आपको मिल जाएगा हर जगह से, कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉपीड आर्ट है, इसे आप सीख सकते हैं। कॉपीड आर्ट वो आर्ट होती है जिसको आप सीख सकते हैं बाहर पुस्तक से, किसी और इंसान से, तो ये भी आप सीख सकते हैं। तो डबल माइंड लाइन भी है, शायद इस तरीके का कामकाज में आपको सक्सेस पाने का क्लियर कट इंडिकेशन ये दिखाती है, वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग और डबल माइंड लाइन, ठीक है। तो मेरी राय में आपको ज़रूर करनी चाहिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, क्रिप्टो में ट्रेडिंग, कहीं पे भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, कुछ भी बोलिए, वो आप ज़रूर करिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क मत लीजिएगा शुरुआत में, पहले 2-3 साल आप सीखने में दीजिए, उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तब ज़रूर बड़ी मात्रा में करिए। शुरुआत में बड़ी मात्रा में मत करिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की जोन है। यहाँ पे गलती ना होने के कारण भी लॉस हो सकती है, ठीक है। तो कुछ 2-3 साल सीखने में दीजिए, उसके बाद आपको ज़बरदस्त, आप जब सीख जाएंगे ज़बरदस्त आपको सक्सेस मिलेगा। फाइनेंशियली कैसी रहेंगे आप? आपकी फाइनेंशियल में कुछ भी नेगेटिव है नहीं, कुछ हॉल्ट है फेथ लाइन में, एज मैं बता चुका हूँ पहले ही,
लेकिन कुछ बड़ी मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, जिनके कारण मैं कह सकता हूँ कि आपके जो है फाइनेंशियली में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। एक तो यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन, अपर अमाउंट की जगह को देखिए, इतनी बड़ी अगर जगह मिलती है तो ये इंसान इजीली करोड़पति होगा। ऑलरेडी शायद ये करोड़पति है, आगे इसको और बढ़ाएंगे और ज़्यादा करोड़पति होंगे। तो इजीली एक अमीर इंसान की क्लियर कट इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। सन अमाउंट में हमें ये पता भूलना नहीं चाहिए कि सन की यहाँ पे 2 फिश की फॉर्मेशन है, सैटर्न में फिश की फॉर्मेशन है। अपर माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, सारे के सारे अपर माउंट काफ़ी फुली हुई है, उसमें मांस भी काफ़ी अच्छी है। फिंगर की फॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि सैटर्न की फिंगर सबसे ज़्यादा लंबी है। तो इनकी ज़िंदगी की और एक फोकस भी रहेगा कि रिस्पेक्ट पाने के साथ साथ, बड़ी पोजीशन पाने के साथ साथ पैसे भी कमाओ। ठीक है ना। जब सैटर्न फिंगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी दिखे कंपेरिजन में, क्योंकि थोड़ी बहुत लंबी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसे लोगों की फोकस पैसे कमाने के ऊपर भी होती है। तो ये इंसान बैलेंस बनाएगा, फेम भी कमाएगा, नाम भी चाहिए इसको, पैसे भी चाहिए, और ये ज़रूर हासिल कर पाएगा। बीच बीच में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल है। ईजिली आप करोड़पति वाली जो ज़िंदगी है उसको एंजॉय करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। आगे आपका कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। जो प्रॉब्लम था आपका कुछ लाइफ लाइन और फेथ लाइन से, वो आपकी 30 तक था, जो आपका बीत चुका है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।